दोस्तों फाइनली जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 261 के स्पॉयलर्स हमारे सामने आ चुके हैं और इस चैप्टर में जो कुछ भी हुआ उसने पूरे जेजे के फैंडम को हिलाकर रख दिया है। और चैप्टर के अंत में सुकुना और गोजो के डोमेन एक बार फिर से टकराने वाले। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि यूजी सुकुना के दिल को अपने खूनी पंजों से चीर रहा था। अब इस चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला चैप्टर खत्म हुआ था। यूजी डिसाइड करता है कि वह अब सुकुना के दिल को फाड़ कर रख देगा, लेकिन जैसे ही सुकुना डोमेन एक्सपेंशन बोलता है वह गोजो को खड़ा देखता है। वह सोचने लगता है कि क्या ये सच में वही है, लेकिन दोस्तों वो सुकुना है। वह समझ जाता है कि ये गोजो हो ही नहीं सकता। सुकुना उसकी तरफ जाने लगता है कि आखिर ये है कौन। यूजी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सुकुना उसे एक पंच में गिरा देता है और उस परछाई से कहता है कि तुम्हें कम समझने के लिए मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी दूर तक जा सकते हो यूता। सुकुना को तुरंत पता चल गया कि गोजो की बॉडी को यूता कंट्रोल कर रहा है, वो भी केंजाकू की टेक्निक से। यहाँ पर सुकुना यूता की तारीफ करते हुए उसे कम समझने के लिए उससे माफी मांगता है। यहाँ पर हमें एक खतरनाक गोजो दिखाई देता है जिसके माथे पर टांके लगे हुए होते हैं। ये कोई और नहीं बल्कि यूता है जो अब गोजो की बॉडी में है। इसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जो गोजो की डेथ से पहले का था, जहां सभी हर संभावना पर प्लान बना रहे थे कि अगर गोजो मर गया तब क्या होगा। जिसमें यूता ने रिका को केंजाकू को निगलने और उसकी कर्स टेक्निक को यूज करने का बहुत बड़ा फैसला करता है, जिससे यूता भी केंजाकू की तरह अपने ब्रेन को दूसरे के ब्रेन में डालकर बॉडी चेंज कर सकेगा। लेकिन माखी इस पर सहमत नहीं होती है। वहीं हकारी बोलता है कि उसकी एक शर्त है, वे इस प्लान का यूज तब करेंगे जब हम सब हार जाएंगे और उनके पास जीतने के लिए और कोई चारा नहीं होगा। इसके बाद कुसाकाबे पूछता है कि क्या हम गोजो की बॉडी से लिमिटलेस यूज नहीं कर सकते। तब शोको बोलती है कि बिना 6 आइज के लिमिटलेस का यूज नहीं कर सकते हैं। इस पर कुसाकाबे बोलता है कि फिर तो हमें 6 आइज की कॉपी करनी चाहिए। इस पर शोको फिर से बोलती है कि 6 आइज गोजो की फिजिकल बॉडी का हिस्सा है, ये कोई कर्स टेक्निक नहीं है, इसीलिए इसकी कॉपी नहीं कर सकते हैं। तब माकी पूछती है कि यूता केवल 5 मिनट के लिए ही कॉपी कर्स टेक्निक का यूज कर सकता है, इसके बाद क्या होगा। यूता बोलता है कि वो नहीं जानता इसके बाद क्या होगा। इसके बाद मेई समझाती है कि अगर बॉडी बदलने के बाद यूता ने अपनी कर्स टेक्निक खो दी तो उसे हमेशा के लिए ही गोजो की बॉडी में रहना होगा। मतलब अगर यूता ने गोजो की बॉडी में जाने के बाद अपनी कॉपी कर्स टेक्निक खो दी तो उसे हमेशा गोजो की बॉडी में रहना होगा। इस पर यूता बोलता है कि वह जानता है कि ये उनका आखिरी विकल्प होगा, इसीलिए सबसे पहले वह सुकुना से अपने ही डोमेन में लड़ने की कोशिश करेगा, जैसा कि उसने किया भी और 2 टुकड़ों में कट गया था। इसके बाद यूता बोलता है अगर वह नहीं जीत सका तो वह गोजो की बॉडी में चला जाएगा। इसका प्लान यूता ने पहले से ही सोच रखा था, इसीलिए रिका ने केंजाकू को निगल रखा है। इसके बाद कुसाकाबे बोलता है कि यह एक अच्छा प्लान है, लेकिन यह मानवीय नहीं है। तब यूता बोलता है कि मानवीय से आपका क्या मतलब, हम हिस्ट्री के सबसे पावरफुल जुजुत्सु सॉर्सरर से लड़ने वाले हैं और अगर हम केवल अपनी मानवता को छोड़कर उससे जीत सकते हैं तो हमें इस बारे में बहस भी नहीं करनी चाहिए। इसके बाद यूता बोलता है कि क्या हर कोई सुकुना से फाइट करने के लिए मॉन्स्टर बनने से डरता है। तब माकी उसे डांटते हुए बोलती है कि हमें तुम्हारी चिंता है इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। इस पर यूता बोलता है कि गोजो सेंसी के बारे में क्या वो इम्पोर्टेंट नहीं है। हम मॉन्स्टर बनने का सारा बोझ उन पर नहीं डाल सकते हैं। हर बार गोजो ही खुद को राक्षस जैसा बनाकर अकेले लड़ते हैं और अगर गोजो को कुछ हुआ तब मॉन्स्टर कौन होगा। अगर कोई बनने का इरादा नहीं रखता है तो मैं बनूंगा। इसके बाद सीन एक दूसरे फ्लैशबैक में शिफ्ट हो जाता है जिसमें यूता गोजो से कहता है कि अगर वह मर गए तो वह उनकी बॉडी ले लेगा। गोजो का कहना था कि उसे कोई दिक्कत नहीं है, मरने के बाद मेरे बॉडी का क्या होगा उन्हें इसकी परवाह नहीं है। इसके बाद यूता और गोजो इस बारे में बात करते हैं कि यूता फुजिवारा और सुगवारा में किसका वंशज है। गोजो सुगवारा बोलते हुए यूता को बताता है कि हम दोनों दूर के रिश्तेदार हैं, इसलिए यूता भी सुगवारा का हो सकता है। गोजो का कहना था कि यूता का जन्म उससे अच्छी परिस्थितियों में हुआ होगा, इसीलिए यूता को इस एडवांटेज का लाभ उठाना चाहिए। इसके बाद गोजो ने अपने सभी स्टूडेंट्स को जाने के लिए कहा, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि वे आने वाले ब्रूटल ब्लडी साइड को देखें, क्योंकि वह जो करने वाला है उसके बहुत भयानक खूनी परिणाम होने वाले हैं और वह नहीं जानता कि वो जो करने जा रहा था वो सही है कि नहीं। गोजो बोलता है कि अगर मैं सुकुना से हार जाता हूँ और सभी ओल्ड गीजर्स चले जाते हैं तो गाकुगंजी बाबा ही जुजुत्सु हेडक्वार्टर्स के टॉप पर होंगे और यदि ऐसा होता है तो शिबुया जैसा दूसरा इंसिडेंट नहीं होना चाहिए। गोजो फिर से सभी को वहाँ से जाने के लिए बोलता है, लेकिन वे उसे मना कर देते हैं। यूता ने गोजो से कहा कि दोबारा वो मॉन्स्टर बनने की कोशिश ना करें। तब गोजो बोलता है कि ये ऐसा कुछ है जो मैं कभी नहीं कर सकता, मैं उस टाइम पीछे रह गया था पर अब मुझे उसे पकड़ना है। सीन अब अमाई की ओर मुड़ता है जो कि यूजी का दोस्त है।
वह अपनी कर्स टेक्निक बताता है कि वह अपने अंदर शुगर को बढ़ा सकता है और इसे किसी भी तरह आउटपुट कर सकता है। शोको उसे मेडिकल टीम में रख लेती है ताकि वह अपने कर्स टेक्निक का यूज करके ब्रेन में शुगर की कमी को फुलफिल कर सकेगा। सीन फिर से स्विच होता है और यह फ्लैशबैक तब का होता है जब सुकुना के स्लैश ने यूता को आधा काट कर रख दिया था। फिर उयुई उसे ले गया था। उसके बाद उसे मेडिकल वार्ड में ले जाया गया। वहाँ उसका इलाज होते टाइम यूता रिका को थैंक्स बोलता है, लेकिन वह बहुत घायल हो चुका था। शोको उसे बताती है कि उसने पहले ही गोजो की डेड बॉडी को सिल दिया है, इसीलिए जब यूता बॉडी को स्विच करेगा तब उसे मैक्सिमम कैपेसिटी में आरसीटी को एक्टिवेट करके रखना होगा और गोजो की बॉडी को आरसीटी से पूरा करना होगा। इसके बाद फ्लैशबैक खत्म होता है जहां सुकुना और गोजो, जिसके बॉडी में यूता है, दोनों अपना डोमेन ओपन करते हैं। नैरेटर हमें बताते हैं कि गोजो ने पहले ही सुकुना के ओपन बैरियर डोमेन का सोल्यूशन बता दिया था। यह चैप्टर सुकुना के डोमेन मैलेवोलेंट श्राइन और गोजो के अनलिमिटेड वॉइड डोमेन ओपन करने के साथ ही खत्म हो जाता है और लास्ट में एडिटर का कॉमेंट होता है, द रिवेंज मैच बिगिंस। अब इंगेगे अकुतामी की तबीयत थोड़ी खराब होने के चलते इस चैप्टर में केवल 7 पेज ही हैं और मांगा फिर से 2 वीक के लिए ब्रेक पर चला गया करते हैं। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि सुकुना और गोजो, जिसे यूता कंट्रोल कर रहा है, वो एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं। अब इस चैप्टर की शुरुआत सुकुना और यूता के डोमेन ओपन करने से होती है और यूता गोजो के अनलिमिटेड वॉइड बैरियर को एक छोटे बास्केटबॉल जितने साइज में सक्सेसफुली कर देता है, जैसे गोजो ने किया था। नैरेटर हमें बताते हैं कि गोजो ने सुकुना के ओपन बैरियर डोमेन के लिए जो सोल्यूशन बनाया है वह एक छोटा बैरियर डोमेन बनाना है जो लगभग 3 मिनट तक मैलेवोलेंट श्राइन के हिट्स को रोक सके। यूता सोचता है कि जिस तरह से अभी सुकुना थक चुका है, इस हिसाब से मैं भी 3 मिनट तक उसके डोमेन का सामना कर सकता हूँ। नैरेटर हमें बताते हैं कि सुकुना ने भी यूता के बैरियर को घेरने के लिए अपने इफेक्टिव सीटी रेंज को ही कम कर लिया है, जिससे मैलेवोलेंट श्राइन की टाइम लिमिट ही खत्म हो गई है। कुल मिलाकर कहें तो यूता भी अब गोजो के साथ ही कटने वाला है, क्योंकि यूता ने गोजो की तरह ही सुकुना के मैलेवोलेंट श्राइन से बचने के लिए अनलिमिटेड वॉइड बैरियर को छोटे गोलाकार साइज में बदल लिया। लेकिन इस बार सुकुना ने अपने डोमेन के साइज को छोटा कर लिया, इतना कि वह केवल अनलिमिटेड वॉइड को घेर सके, जिसके कारण वह अब बहुत देर तक अपना डोमेन ओपन रखेगा और यूता केवल 3 मिनट तक ही इसे रोक सकेगा। यहाँ पर हमें बताया जाता है कि यूता ने बैरियर टेक्निक की पावर को बढ़ाने के लिए गोजो के साथ बॉडी स्वैप किया था। इसके बाद फाइट स्टार्ट होती है। यूता बोलता है कि मैं इन 3 मिनट के अंदर सुकुना को इतना नुकसान पहुंचाऊंगा कि वह मैलेवोलेंट श्राइन को नहीं बना सकेगा। वहीं सुकुना बोलता है कि मैं 3 मिनट के अंदर इसके अनलिमिटेड वॉइड को खत्म कर दूंगा और सभी को मारने के लिए अपने डोमेन को एक्सपेंड करूंगा। इसके बाद यूता सुकुना को खींचने के लिए ब्लू का यूज करता है, लेकिन सुकुना सडनली डिस्टेंस को कम करते हुए उसके पास आ जाता है और अपने कटे हुए हाथों से ही यूता के हाथ को पकड़ लेता है और उसके चेहरे पर मुक्का मारता है। यूता सोचने लगता है कि सुकुना ने मेरे अटैक को कैसे मैनेज किया। तब उसे रियलाइज होता है कि सुकुना ने डोमेन एक्सपेंशन के साथ इन्फिनिटी में घुसने के लिए डोमेन एम्प्लीफिकेशन का यूज किया है, जिसके कारण वह यूता पर अटैक कर सका। सुकुना के चेहरे पर इविल स्माइल होती है, क्योंकि डोमेन के अंदर क्या हो रहा है इसके बारे में मेई के क्रो भी कोई इन्फॉर्मेशन साझा नहीं कर सकते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है जहां रीका रोते हुए यूता की बॉडी को पकड़े हुई है, जहां आंखों का क्लोजअप दिखाया गया है जो पूरी तरह से बंद है और यहीं पर यह चैप्टर खत्म हो जाता है। नैरेटर का लास्ट कमेंट होता है कि रीका हैज फुली मैनिफेस्टेड, बट मुझे नहीं लगता कि यूता अब कुछ कर पाएगा, क्योंकि सुकुना उसके हर अटैक और प्लानिंग को काउंटर कर रहा है और शायद अगले चैप्टर तक यूता और रीका दोनों खत्म हो जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।